नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो सरकार का दावा फेल। बिहार सरकार का दावा फेल हो गया है। बिहार में 20 साल में 93,000 से भी अधिक लोगों की हुई है किडनैपिंग। 20% तक बढ़ गया है अपहरण के मामले। तो सरकार के दावे फेल। तो देखिए, विपक्ष या तेजस्वी यादव बराबर सरकार पर सवाल उठाते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के नेता, खुद बीजेपी के नेता ने सरकार पर सवाल उठा दिया है। कह दिया है कि बिहार की कानून व्यवस्था खराब है और कांग्रेस ने कह दिया है कि ढोंग छोड़कर जिम्मेदारी ले भाजपा। अब किसानों के पक्ष में राजद सड़क पर उतरने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार ला रही है काला कानून। और किसान आंदोलन के समर्थन में 5 दिसंबर को पटना में धरना दिया जाएगा। महागठबंधन की तरफ से, राजद की तरफ से कल बिहार में धरना दिया जाएगा। किसानों से भी अपील कर दी गई है कि आइए आंदोलन में शामिल होइए। अब बिहार में भी किसान आंदोलन शुरू। तो चलिए, बिहार में आखिर स्कूल कब से खुलेंगे, इसकी भी तिथि की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा गया है और नए साल में स्कूल खुलने को लेकर बड़ी खबर आ गई। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर ने घोषणा कर दी है। उम्मीद जताया गया है कि दिसंबर तक भारत में बन जाएगा कोरोना की दवा, इसे मंजूरी मिल जाएगी। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बैठक हुई, जिसमें से पीएम मोदी ने भी कह दिया है कि अगले कुछ ही हफ्तों में कोरोना की दवा आने की उम्मीद। अब लोजपा में बगावत शुरू। लोजपा में होगी बड़ी टूट और पार्टी के ही महासचिव ने चिराग को चेताया है और कह दिया है, यदि मुंह खोल दूंगा तो चिराग पासवान कहीं के भी नहीं रहेंगे। मुंह खोला तो कुछ लोग तो बेऊर जेल में चले जाएंगे। राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील कुमार मोदी मात्र एक उम्मीदवार। 7 दिसंबर को सांसद के तौर पर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और एक इंजीनियर ने उनके खिलाफ पर्चा दाखिल किया था तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया। तो देखिए, इस बार महागठबंधन जीतते जीतते रह गई। इस बार हार का सामना करना पड़ा। तो एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें राजद जिलाध्यक्ष ही कह रहे हैं, खुद अपनी पार्टी को हराने का दावा कर रहे हैं। अब सर्विस प्लस ऐप से बनेगा जाति आवासीय प्रमाण पत्र। नीतीश सरकार का पूरा हो रहा है डिजिटल इंडिया का सपना। तो देखिए, बिहार में धान की खरीद अभी नहीं हो रही है, तो इस पर कांग्रेस विधायक ने कह दिया है कि कहीं भी नहीं हो रही है धान की खरीद और किसानों को ठगा जा रहा है। बिहार सरकार ने घोषणा कर दी है कि दिव्यांगों के लिए 20 लो फ्लोर बसें खरीदी जाएगी। दिव्यांगों के लिए विशेष बस बनेगा। इसके साथ ही दिव्यांगों को अब 400 के जगह 4,000 रुपए मिले, इसकी भी मांग। और साथ में बेरोजगार दिव्यांगों को जब तक रोजगार नहीं दिया जाता है तब तक बेरोजगारी भत्ता की सुविधा देने की मांग। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में भी किसान आंदोलन शुरू हो रहा है। देखिए, किसानों के पक्ष में राजद अब सड़क पर उतरेगा। तेजस्वी ने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार ला रही है काला कानून। और देखिए, कल यानी 5 दिसंबर 10 बजे से गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे एक दिन का धरना दिया जाएगा और इसमें आरजेडी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। और कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ऐसे समय में ये काला कानून लाना केंद्र सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। और कहा कि अन्नदाता के लिए ऐसा कानून बनाना देश के खिलाफ, किसानों के खिलाफ है। कानून बनाने से पहले परामर्श लेना चाहिए था, लेकिन अब दिखावटी के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और कहा कि जब एमएसपी दिया जाएगा तो लिखित क्यों नहीं दिया जा रहा है। बिहार में खराब कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष तो सवाल उठा ही रही है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग सवाल उठाने लगे, वे खुद अपने ही सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे, तो आप क्या कहेंगे। देखिए, संजय जायसवाल ने सवाल खड़े किए हैं और कांग्रेस ने कह दिया है कि ढोंग छोड़ के जिम्मेदारी ले भाजपा।
नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के बाद बिहार में अपराध की घटनाएं काफी बढ़ गई है। बेखौफ हो रहे हैं अपराधी, जुर्म कर रहे हैं और बिगड़ रही है कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के साथ साथ अब सहयोगी पार्टी ने भी नीतीश कुमार को घेरती नजर आई है। और सबसे खास बात कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपनी ये नाराजगी सीधा सोशल मीडिया पर सरेआम जाहिर की है। तो अभी गांव से लेकर शहर वाले भी परेशान हैं। और देखिए, इन्होंने कहा कि जब गांव वालों ने पुलिस को फोन किया तो उल्टे में वह गांव वालों को ही धमकाने लगा और कहने लगा कि हम आएंगे तो तुम ही लोगों को गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण के थानों में बहुत अव्यवस्था हो गई है। तेजस्वी यादव ने ऐलान करते हुए कह दिया है कि हम पूरी तरह से किसान के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। और अब उन्होंने बिहार के किसानों से भी आंदोलन करने का आग्रह किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि केंद्र सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों का आय दोगुनी कर दी जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त कर देने के बाद किसानों की आय आखिर दोगुनी कैसे होगी? उन्होंने कहा है कि देश में इतनी बड़ी समस्या आई हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हैं, मौन हैं। और उन्होंने पूछा है क्या प्रधानमंत्री को किसानों से बात नहीं करनी चाहिए क्या? कहा कि बिहार में मंडियों को खत्म किया जा रहा है, जिसे किसान पलायन कर रहे हैं, मजदूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो पद्म भूषण से लेकर सारे अवार्ड वापस किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए, बड़ी खबर आ गई कि आखिर बिहार में स्कूल कब से खुलेंगे। तो देखिए, CISE बोर्ड ने स्कूल खोलने को लेकर सरकार से अनुमति मांगी है। CISE ने 4 जनवरी 2021 को, याद रखिएगा, 4 जनवरी 2021 से स्कूल खोलने की अनुमति राज्य सरकार से मांगी है। बोर्ड सचिव जेरी अरेथून ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर नए साल में स्कूल खोलने का आग्रह किया है। बोर्ड की माने तो स्कूलों में छात्र की फिजिकल उपस्थिति जरूरी है, उन्होंने कहा है। और कहा कि स्कूल खुलने के बाद चलेगी डाउट क्लास और विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। और देखिए, छात्रों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए CBSE इस बार डिजिटली जारी करेगा प्रवेश पत्र। अब एडमिट कार्ड लेने के लिए छात्रों को नहीं आना होगा स्कूल की वेबसाइट पर से डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए, आ ही गई बड़ी खबर। उम्मीद जताई गई है कि दिसंबर तक भारत में बने टीके को मंजूरी मिल जाएगी। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिसंबर महीने के आखिरी या अगले महीने की शुरुआत तक कोरोना की दवा, कोरोना के टीके का आपातकालीन उपयोग को लेकर भारतीय दवा नियामक निकाय से मंजूरी मिल जाने की उम्मीद जताई है। मतलब बहुत ही अच्छी खबर है। अगले कुछ ही हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। वैज्ञानिकों की हरी झंडी के बाद टीकाकरण भी होने लगेगा। लोगों को अब कोरोना की दवा मिलने लगेगी। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई। PM मोदी ने इस बैठक में वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कह दी और कह दिया कि कुछ हफ्तों में ही वैक्सीन आने की उम्मीद है। और PM मोदी ने संकेत दिए हैं कि कोरोना के वैक्सीन पहले बुजुर्गों, कोरोना वॉरियर्स को ही मिल सकती है, बाद में आम जनता को। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा ढोंग छोड़कर जिम्मेदारी ले। कांग्रेस ने भाजपा और नीतीश सरकार दोनों पर हमला बोला। और कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अपनी ही सरकार के ध्वस्त हो चुके कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना अपने आप में पाखंड है। उन्होंने कहा कि जो अपने इशारों पर जदयू को नचा रही है, वह DGP से क्यों मिलेंगे। और कहा कि अगर बिहार में लोगों के जाल माल के साथ खिलवाड़ हो रही है तो भाजपा और जदयू दोनों इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार है। वहीं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अब तक तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, अब इस बात की पुष्टि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ही कर रहे हैं। आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी है, यह बता रही है कि तेजस्वी जो सवाल खड़े कर रहे हैं वह बिल्कुल ही सही है। लोजपा में शुरू हो गई बगावत, लोजपा में होगी बड़ी टूट। पार्टी महासचिव ने चिराग को चेताया है, कह दिया है कि यदि मुंह खोल देंगे तो कुछ लोग बेऊर जेल में होंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को जेल भेजने का दावा करने वाले चिराग पासवान की झोपड़ी में खुद की चिंगारी से आग लग गई है और अब बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं। कुछ नेता तो खुलेआम तो कुछ पर्दे के पीछे चिराग पासवान को घेरना भी शुरू कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, लोजपा में जनवरी के तीसरे सप्ताह में बड़ी टूट होगी, ये भी भविष्यवाणी कर दी गई। तो वहीं लोजपा के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता केशव सिंह चिराग पासवान के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर मुंह खोल दिया तो लोजपा सुप्रीमो कहीं के नहीं रहेंगे। वे कहते हैं कि समय आने पर मुंह भी खोलेंगे और चिराग पासवान ने जो काम किया है उसे जनता के बीच ला देंगे। और कह दिया है मुंह खोल दिया तो कुछ लोग बेऊर जेल में होंगे। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि कहीं नहीं हो रही है बिहार में धान की खरीद। हिसुआ से कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह ने कहा है कि सरकार ने ऐलान किया है कि पूरे बिहार में हर जिले में धान का केंद्र खोल दिया गया है, लेकिन सरकार ईमानदारी से जांच करके बताए कि कितने किसानों का धान की खरीदारी हो गई है। दलाल को भेज कर गांव से धान की खरीदारी करते हैं और किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कह दिया है कि कहीं नहीं हो रही है धान की खरीद। उन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करूंगी। कोई भी नियम बनाता है तो अब पूरे बिहार में लागू होना चाहिए, यह नहीं कि सिर्फ नालंदा ही हो। सरकार के सारे दावे हो गए फेल। बिहार में 20 साल में 93,000 से भी अधिक लोगों की हुई है किडनैपिंग। 20% तक बढ़ गया है अपहरण के मामले। बिहार में अपहरण की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सरकार जहां ऐसी घटनाओं में कमी के दावे ठोक रही है तो वहीं पुलिस के आंकड़े ही इसके पोल खोलते नजर आ रहे हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो 2020 में अपहरण के 19.8% का इजाफा हो गया, तो वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामले में 125% की बढ़ोतरी हो गई। और इसके अलावा अगर पुलिस का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 20 साल में 93,138 लोगों का अपहरण हुआ है और इसमें सबसे अधिक घटनाएं तो महिलाओं से जुड़ी है।